के बाद खबरों का सिलसिला एक बार फिर जारी रखते हैं। यूं तो माफियाओं और दबंगों को प्रदेश ने अपनी जीरो टॉलरेंस नीति से प्रदेश विहीन कर दिया। ये बात प्रशासन भी बड़े ही गर्व से कहता है, लेकिन सवाल तब उठता है जब कोई पीड़ित ये कह दे कि मुख्यमंत्री जी मेरी जान बचाओ। यहां सवाल जान बचाने का नहीं, बल्कि सवाल है कि कहां कमी है, क्यों लोग मुख्यमंत्री को ही सहारा मानते हैं। प्रशासन की मदद से क्या पीड़ितों की अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही। प्रदेश की राजधानी से मामला आया, जहां एक युवक ने मुख्यमंत्री से जान बचाने की गुहार लगाई। पीड़ित युवक ने बताया कि कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की और अभद्रता की। मामला सिर्फ इतना सा था कि पीड़ित युवक ने रास्ते से वाहन को किनारे करने को बोला। बस फिर क्या था, फोन पर फोन हुए और कई लोगों ने मिलकर पीड़ित युवक को बीच चौराहे पर बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। देखते ही देखते लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई और युवक को बुरी तरह बीच चौराहे पर पीटते रहे। फिलहाल पीड़ित न्याय के लिए गुहार लगा रहा है और प्रशासन से न्याय मांगने के लिए लगातार भटक रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप मिश्रा है। कुलदीप जी, उस दिन क्या हुआ था आपके साथ? कब की घटना है ये? 17 तारीख को 17 जनवरी 2026 को रात 10 से 10:30 के बीच में मैं सेंट्रल एकेडमी स्कूल की तरफ से आ रहा था। सेंट्रल एकेडमी चौराहे पे ही एक स्कूटी खड़ी हुई थी। वहां पे एक लड़का और एक महिला आपस में बात कर रहे थे। मैंने जब हॉर्न बजा के उनको बोला कि साइड हटने को, स्कूटी हटाने को सामने से, तो पता नहीं क्यों लड़का बहुत एग्रेशन में आ गया। उसके बाद वो मेरे पे एकदम हावी हो गया, मेरे से 2-4 गालियां बकी। अच्छा। तो मैंने उससे पूछा गाली क्यों बक रहे हो, स्कूटी हटाओगे नहीं तो मैं जाऊंगा कैसे। ठीक बात है। तो वो कह रहा है कि भाई ये यहाँ चले जाओ, ये मारे जाओगे, ये वो दीन दुनिया। बाद में उसने मेरी गाड़ी को दरवाजा खोलने की कोशिश किया। अच्छा, दरवाजा आपका लॉक था? दरवाजा, गाड़ी चलती हुई आई थी तो दरवाजा लॉक था। खिड़की नीचे थी तो उसने सर अंदर डालने की कोशिश की। तो मैं बाहर निकल के आया। जैसे ही मैं बाहर निकल के आया, वो गाड़ी से घूम के दूसरी तरफ से आया। इसकी सीसीटीवी वगैरह भी सब कुछ है। ठीक है। वो दूसरी तरफ से आया और बाद में फिर सीधे हमलावर हो गया। सीधे उसने मुझे मारना शुरू किया। पहले 2-4 मुक्के जब उसने मारे तो मुझे समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है, लड़ाई क्यों हो रही है। आपकी कोई पुरानी रंजिश नहीं थी? मैं उसे जानता ही नहीं। अच्छा, उन लड़कों को जानते ही नहीं? जी। और बाद में फिर उसने मुझे मारना शुरू किया। मैंने अपना बीच बचाव करने की कोशिश की, पर तब तक उसके कुछ साथी आ गए। काली कलर की एसयूवी थी, वो उससे उतरे हैं। फिर सब मिलके मुझे मारने लगे हैं। घसीटते हुए मुझे चौराहे तक लाया है, मुझे सर पे मारा है। यहाँ पे बहुत सूजन है। अच्छा। सर पे यहाँ पे पूरी सूजन है, यहाँ पे कटा हुआ है, यहाँ पे स्टिचेस लगे हुए हैं। गर्दन पे मारने की कोशिश की है, यहाँ मेरे होठ के अंदर फोड़ दिया है। चेहरे पे मारने की कोशिश की है। मतलब कुल मिला जुला के ये कहा जाए कि वो आपको मारने की प्लानिंग से मार रहे थे? कर रहे थे, वो बोल भी रहे थे कि इसको छोड़ना नहीं, आज खत्म कर दो। एकदम बहुत एग्रेशन में थे। किस वजह से थे मुझे नहीं समझ में आया। हाथ में भी कहीं चोट लगी? हाथों में है, मेरे पैरों पे है, घुटनों पे है, साइड में है। ठीक है। और फिर मैंने जाके, जब ये सब खत्म हुआ, वहां पे कुछ लोग थे, उन्होंने थोड़ा सा मुझे बचा के कोने लेके गए। फिर जब तक फिर मेरी गाड़ी के शीशा भी तोड़ दिए, उसमें डैमेज कर दिए गाड़ी में। फिर वहां पे मैंने देखा तो 2 पुलिस वाले खड़े थे अपनी बाइक पे। वो कुछ कर नहीं रहे थे? वो अब पता नहीं, वो बाद में आए हैं कि उस समय थे। मैं तो मुझे समझ नहीं आया क्या, वो उसमें कुछ देख नहीं पाया। बाद में मुझे जब मैंने देखा है तो वहां पे 2 पुलिस वाले खड़े थे। तब तक मेरे जानने वाले ने मुझे लेके, मैं लोहिया लेके गया। पुलिस वालों ने बताया कि इनको पहले मरहम पट्टी करा दो, फिर अरविंदो चौकी, वहाँ अरविंदो चौकी लगती है, अरविंदो चौकी पे बुलाया। तो वहाँ गए, लोहिया हॉस्पिटल गया और लोहिया हॉस्पिटल सब ये सब टाके वाके लगे हैं। उनने बाद में मेडिकल करवाया। मैंने ईएमओ वहाँ होते हैं, उनने बताया अगर एफआईआर करनी है तो ईएमओ जी से लिखवा लो। मैंने उनसे भी लिखवाया। मैंने बोला मुझे एफआईआर करनी है, उनने लिखा। फिर वहाँ से मैं जांच की रिपोर्ट वगैरह सब लेके फिर चौकी पहुंचा हूँ। चौकी पे जाके मैंने उन पे बताया तो उनने बताया कि अभी हो सकता है थोड़ा हदस गए होगे, पूरी ना बात बता पाओ। तो सुबह के आराम से शांत मन से पूरी एफआईआर वगैरह लिखवा देना। अगले दिन जब मैं पहुंचा हूँ तो अगले दिन वहां पे मेरी मुलाकात नहीं हुई। तो बाद में फिर मैं शाम को गया, वो कुछ ड्यूटी पे गए थे शायद।
तो बाद में वहाँ पे मैं फिर FIR वगैरह लिखी मैंने, तो उन्होंने बताया कि भाई ये जानलेवा नहीं हो सकता है, इसमें आपकी जो चोटें हैं वो बड़ी नॉर्मल सी हैं, तो इसमें ये गर्दन की चोट दिखाए थे आपने प्रशासनिक लोगों को जो पुलिस वाले थे? मैंने उनको दिखाया था, स्टिचेस हैं, सब कुछ दिखाया था, ये भी दिखाया था, यहाँ टाके लगे हुए हैं। मैंने बताया कि मुझे तो यही लग रहा था कि भाई छोड़ेंगे नहीं, वो लोग मार देंगे आज। जो लोग मुझे बचा के गए थे वो भी मेरे अनजान थे, जो चौराहे पे रैंडम थे, उनको भी मारा, एक महिला थी उनको भी मारा। उसमें कुल मिला जुला के कि मतलब अभी जो आप FIR कराए हैं जी, उस FIR से संतुष्ट हैं आप? नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। उसमें ये है कि और बात में जब कल मैं FIR की कॉपी लेने गया था चौकी पे, तो वहां पे जब मैं निकला हूँ तो वहां पे उनके पक्ष की तरफ से वहां पे वो लड़का भी था जिससे झगड़ा हुआ था। तो मैं वहां पे बाहर जब मैं निकला हूँ तो वहां पे एक आदमी आया था, ठीक है। वो बहुत एग्रेशन में थे, वो पता नहीं किस वजह से एग्रेशन में थे, उनकी जान पहचान का वो था लड़का, जिस लड़के ने मारा था। अभी आप पुलिस से और मतलब क्या चाहते हैं प्रशासन से? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बस यही निवेदन है मेरा कि इस पे कार्रवाई कराई जाए। इस तरह से आगे भी आपको जान को खतरा है? जान को बहुत खतरा है, और जिस तरह से चौराहे पे ये हो रहा है, मैं दोबारा कैसे किस चौराहे से निकलूं, क्योंकि जिस तरह प्रवृत्ति के ये लोग हैं वो मुझे समझ नहीं आता है कहाँ से मैं बच के जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, कब कौन सा हादसा हो जाए। जिस तरह से पता चल रहा है ये लोग जिस तरह से इन्वॉल्व हैं क्राइम में, और ये लोग आराम से बेल पाके बाहर आ जाते हैं। ठीक 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 ठीक। मेरा बस यही निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री से कि इसमें कुछ मेरी मदद करें, कुछ इसमें कराएं। ठीक ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप मिश्रा है। कुलदीप जी, उस दिन क्या हुआ था आपके?